पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में नौबतपुर के 19 पंचायत और विक्रम के 16 पंचायत के कई केंद्रों पर मतदान हुआ, लेकिन सुबह का समय और नवरात्र होने के कारण कई केंद्रों पर भीड़ कम नजर आई। तो वहीं किसी प्रकार के विवाद को रोकने के लिए हर केंद्र पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किया गया। लोग शांति रहें और विचार करके अपने मतों का प्रयोग करते रहें। सबका यही प्रयास है कि अपना वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूती दे। मतदान में सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस और बिहार सशस्त्र पुलिस बल के अलावा होमगार्ड को भी तैनात किया गया। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। किसी तरह की गड़बड़ी और विधि व्यवस्था में खलल करने वालों की खैर नहीं है। प्रत्येक बूथ पर पुलिस के पदाधिकारी और जवान तैनात दिखे हैं। कितना साल उम्र हो गया वो आपका? 100 से ऊपर टप गया। वोट गिरा दिए? वोट गिरा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना हो? कुछ तो ना। कैसा लग रहा है वोट गिराया है? ठीक है, ठीक है। कितना बरस से गिरा रहे हैं वोट? वोट तो गिरा रहे हैं बहुत दिन से, ऐसे गिरा रहे। लंबा समय से गिरा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? भुट्टा पासवान। पहले अब में कितना अंतर लग रहा है आपको? हाँ, पहले अब में कितना अंतर लग रहा है? बहुत। क्या क्या अंतर दिखा आपको? हमारा डालते थे, अब मशीन में डाले हैं। 100 से ऊपर हो गया सरकार, 100 से ऊपर हो गया। पटना में आरएलजेपी के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहले पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत कई दिग्गज ने पहुंचकर स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहले पुण्यतिथि के मौके पर पटना से लेकर दिल्ली तक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रामविलास पासवान के पहले पुण्यतिथि पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चाचा से माफी मांगकर लोजपा मजबूत करे चिराग पासवान। महागठबंधन को जिताने के लिए बुटकटवा कैंडिडेट को न उतारे। रामविलास जी की आत्मा को ठेस पहुंचती होगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में एनडीए कैंडिडेट की मदद करें चिराग पासवान। यही रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूरा देश आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद कर रहा है और आज के दिन मैं चिराग पासवान जी से अनुरोध करूंगा कि रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। रामविलास पासवान जी ने हमेशा कांग्रेस और महागठबंधन का विरोध किया था। वैसे स्थिति में अब ये वक्त आ गया है कि चिराग पासवान जी को भी महागठबंधन की एजेंटी छोड़कर अपने चाचा से माफी मांगकर उनके साथ आ जाना चाहिए। यही वक्त और राजनीति का तकाजा कहता है। रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को सींचने का काम किया है, लेकिन आज अगर लोजपा बर्बाद हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान जी संकल्प ले कि किसी कीमत पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना है। वहां से जो वो वोट कटवा के लिए अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं ताकि महागठबंधन जीत जाए, इससे रामविलास पासवान जी की आत्मा को चोट पहुंचेगी। अगर चिराग पासवान जी में तनिक सा भी रामविलास पासवान जी के प्रति प्रेम है तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उन चुनावों में अपने कैंडिडेट्स को ना उतार करके एनडीए के कैंडिडेट्स के पक्ष में प्रचार करेंगे। यही रामविलास पासवान जी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन सभी देवी मंदिर एवं पूजा पंडालों में वैदिक मंत्र के साथ ब्राह्मण की देखरेख में संपन्न किया गया। पुजारी भी सुबह से उपवास पर रहकर माता की आराधना में लीन रहे। राजधानी के सभी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। शंख की ध्वनि और घंटा की टंकार और भक्तों की जय जयकार से पूरा वातावरण भक्ति में रहा। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी या पटन देवी मंदिर, छोटी पटन देवी मंदिर, अगमकुआं शीतला माता मंदिर समेत कई जगह भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा पाठ हुआ, किस रूप में माता को मनाया गया? प्रथम शैलपुत्री के रूप में मनाया गया और बड़ी पटन देवी गढ़ा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। लाख के मतलब कि हजारों की तादाद में जो है यहाँ भक्त लोग जो है के दर्शन करने के लिए आए हैं और दक्षिण संख्या का जो है
का प्रतिमा यहाँ लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? बबलू पांडे। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह व्यवस्था की आप लोग? कोरोना काल को देखते हुए हम लोग यहाँ मंदिर में बहुत अच्छा से व्यवस्था किए हैं, जो कि दूरी बनाकर, भीड़ बहुत आया लेकिन हम लोगों ने यहाँ के जितने भी कार्यकर्तागण हैं उसको दूरी बनाकर, मतलब एक एक आदमी को अंदर ले गए और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था अंदर में किया गया है, जो सैनिटाइजर दिया गया हाथों पे सबको। और ये माँ बड़ी पटन देवी का जन्म स्थल है, जहाँ दक्षिण जंघा यहीं पर गिरा था। सर्वप्रथम पूजा यहीं होती है, प्रथम पूजनीय स्थल है। हजारों की तादाद में लोग आज यहाँ पूजा करने के लिए आए थे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। दशमें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सुरक्षा के दृष्टिकोण से मॉक ड्रिल के लिए आए एटीएस और के वीर जवानों को सेवा समर्पण अभियान के तहत पाटलिपुत्र परिषद की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। पाटलिपुत्र परिषद के महासचिव संजीव यादव ने बताया कि पाटलिपुत्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि देश के जवान सपूत जो -20 डिग्री में भी देश की सुरक्षा में रात दिन लगे रहते हैं। पाटलिपुत्र के धरती पर सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लिए एनएसजी की टीम आज पूरे लगभग 150 की टीम यहाँ पे आई है और मॉक ड्रिल के माध्यम से हमारे पाटलिपुत्र परिषद में इनको रहने का, वेलकम करने का हम लोग का अवसर मिला है। उसी अवसर पर जब इन लोग की विदाई हो रही थी तो हम लोगों ने भारत माता की जय और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का कड़ा प्रसाद से इनको प्रसाद ग्रहण करवाया और साथ ही पुष्प वर्षा करके इनकी विदाई दी है। निश्चित तौर पे जब सेना जागता है तो भारत नींद और सुकून की चैन की सांस लेता है। आज इनके त्याग, समर्पण, डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन से आज भारत माता का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। मैं सभी लोग की तरफ से पाटलिपुत्र की धरती की ओर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ और वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि आज इस मौके। खबर सासाराम से है, जहां महिला बटालियन में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु महिला जवानों ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन जलभरी यात्रा निकाली है। रंग बिरंगे परिधानों में महिला बटालियन सासाराम के महिला पुलिस बल के जवान नवरात्र के प्रथम दिन महिला बटालियन बेदा सासाराम के जवानों ने पारंपरिक तरीके के साथ धूमधाम से कलश स्थापना हेतु जलभरी यात्रा निकाले। गुरुवार को नवरात्र शुरू होने के साथ ही मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना मंदिर एवं पंडालों में शुरू हो गया। तीसरे प्रयास में गौरव सिंह बीपीएससी टॉपर बन गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं परीक्षा में टॉपर बनने के बाद गौरव सिंह के परिजनों ने इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। गौरव सिंह बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के रहने वाले हैं। शिवसागर के चमरहरा गांव में गौरव सिंह का आवास है। गौरव सिंह ने बीपीएससी की परीक्षा में पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस कामयाबी से उनके परिजन और पूरे गाँव में खुशी का माहौल। मिठाई है, गाँव में है ना हम लोग ना। हमारा बच्चा शुरू से स्ट्रगल करता था और आज भी बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी हालांकि हमको लग रहा है कि यूपीएससी का भी एग्जाम देगा और उसमें भी कुछ अच्छा करेगा। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से? शिक्षा तो 5 तक गांव में ही हुई, उसके बाद CHS 6 में एडमिशन हो बनारस और उसके बाद +2 तक वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद बीटेक किया कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। फिर उसके बाद जॉब लगी तो पुणे में जॉब किया और फिर वहीं छोड़ के तैयारी अपना सेल्फ स्टडी किया है और सेल्फ स्टडी के भरोसे इतना कुछ किया। इससे पहले भी 2 बार कर चुका है क्वालिफाई, आप लोग को शायद पता हो। यूपी PCS और बीपीएससी में भी 142 रैंक था इससे पहले और अभी तो टॉप किया। सिविल में भी वो आया। आपका शुभ नाम क्या है?
जी मेरा नाम शशि सिंह है, ऐसे पूरा नाम शशि कला कुमारी है। कहाँ प्रस्थापित हैं? मैं यहाँ कन्या मध्य विद्यालय चमराहा में ही हूँ, और चूँकि हम लोग में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो बहुत दिन से मैं यहीं पे हूँ। शिक्षिका है। सासाराम के निजी नर्सिंग होम के स्वास्थ्यकर्मी ने सदर अस्पताल में टीका दिलाने आए एक नवजात को उसकी मां से छुड़ा लिया और भाग गई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बच्ची को बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि सासाराम के तेतरी की रहने वाले कुसुम देवी का 15 दिन पहले सासाराम के रोजा रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी हुआ था। जिस बच्चे को टीका दिलाने वो सदर अस्पताल आई थी, उसी दौरान निजी नर्सिंग होम की महिला स्वास्थ्यकर्मी मधु ने बच्ची को टीका दिलाने के नाम पर गोद में ले लिया और उसे लेकर भाग गई। हम आए हो जा गो रही जना तो आए नहीं जाता है जा कह कही कि जा मोबाइल नंबर मांग ले भाई जा तो अथुई कटा एक बार टूरू जी तब गोल है ले आए आया दौड़ ले गोल है दौड़ ले आए नहीं अब लगल है देखे चस करे का भइला कि मौगी पते हो गई जा फिर गोल है बहिन तो दौड़ल तब फोन लगौला है ओकर मोबाइल पर तो ओकर मोबाइल स्विच ऑफ बतावे लगल। अब लगल है सगरो खोजे अथुई करे हल्ला करे तो अब कोनो अथुए न भइल ह तो घर के गर्जीवन आयल हन सब आदमी। तो कहाँ पे इलाज चल रहा था आप लोग का? डिलीवरी कहाँ हुआ था? भैरे होई हो अस्पताल में भैरे। क्या नाम है डॉक्टर का? कंचन में भैरे। हम ही तो गनाई आए रही कहीं करे खातिर। अब देखी अब हम का बताई। नॉर्मल बच्चा हुआ था? नॉर्मल ना भरे ऑपरेशन करके भैरे। हाँ क्या नाम है? कुसुम। डिलीवरी पेशेंट का क्या नाम है? कुसुम देवी ना है। जांच करवा दिखवावे खातिर। कहाँ के रहने वाली है? तेतरी के। क्या नाम पड़ेगा आपका? पुष्पा देवी हमारा नाम। कौन है आप उनके? बहिन। पटना के कंकड़बाग में ऑक्टोपसी हेल्थ क्लब का आज उद्घाटन किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जिम का उद्घाटन किया है। इस जिम की खासियत यह है कि यह जिम पूरी तरीके से वातानुकूलित है और यहाँ तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध है। देश भर के बेहतरीन वर्कआउट ट्रेनर की देखरेख में एक्सरसाइज करने की भी सुविधा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जिम खुल रहे हैं, लेकिन आपके मन में सवाल जगता होगा कि आखिर इस जिम में ऐसा क्या है। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो 95% ऐसे लोगों के लिए ये जिम है जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, थायराइड है, ऐसे लोग जो जिनको डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर इलाज की एक्सरसाइज की सुविधा है। ऐसे लोग जो स्पेशल पॉपुलेशन के लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी की दवा खा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज के माध्यम से उनकी बीमारी को क्योर करेंगे। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उनको जोड़ों का दर्द है। तो जैसे कि आप अभी हमने श्री केदारनाथ पांडे जी को हमने रेक्टस फेमोरिस का एक्सरसाइज करवाया जो कि नी जॉइंट्स के मसल्स हैं। तो ऐसे हर लोग जो जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन सब लोगों को हम वर्कआउट के माध्यम से बिल्कुल क्योर करेंगे। हम सब लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए शरीर से श्रम भी करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। और आज के इस भौतिक युग में इस प्रकार का परिवेश खास करके शहरी माहौल में हो जाता है, जहां शहर होता है कि पसीना बहाने की संभावनाएं कम दिखती हैं। जो ग्रामीण परिवेश होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां खेत में हम कुदाल भी चलाते हैं, हम गाय बैल की सेवा भी करते हैं, हम साइकिल भी गांव की पगडंडियों पे चला लेते हैं, गांव में पैदल भी बाजार तक जाने के लिए आराम से झोला लेके चले जाते हैं। मतलब शरीर से श्रम करते हैं। लेकिन शहरी वातावरण तो अलग होता है। सब्जी घर के नीचे आके मिल जाता है, ठेला वाला दे जाता है। यहाँ कोई खेत नहीं होता जहाँ खेती करनी होती है, पैदल चलने के अवसर कम होते हैं। और शहरी परिवेश में जो भौतिक युग आया है उसमें वातानुकूलित ऐसे सारी चीजों के कारण कहीं ना कहीं जो शरीर से श्रम होना चाहिए, जो हम जिसको
जिम की भाषा में कैलोरी जलाना कहते हैं। जब तक कैलोरी एग्जॉस्ट नहीं होगा बॉडी का, तब तक हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। और शहर में ऐसे जिम की बहुत जरूरत है। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना, तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।